गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का 11 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है जंतु और पादपों में परिवहन। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर आप देखने जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर सेकेंड है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी क्या भूमिका है और इसके मुख्य क्या क्या भाग होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आप जानते हैं परिसंचरण तंत्र, जो अपन संक्षेप में कहते हैं परिवहन का अपने बॉडी में मुख्य काम करता है, परिवहन की भूमिका निभाता है कि बॉडी में जितने प्रकार के रुधिर के माध्यम से भोज्य पदार्थ तथा आवश्यक तत्वों के प्रत्येक आर्टिकल की सूक्ष्म कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है रुधिर। तभी आपने देखा होगा कि रुधिर कहीं पे भी छोटा सा आपको टच भी होता है तो प्रत्येक कोशिका से आपने खून निकलता हुआ देखा जाता है। खून क्यों निकलता है? तो कारण ये कि पूरी बॉडी में रुधिर का सर्कुलेशन चलता रहता है और प्रत्येक कोशिका तक हर पार्टिकल को सप्लाई करना तथा कोशिका में उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को वहाँ से हृदय तक लाकर हृदय से फेफड़ों के माध्यम से वापस न्यूट्रलाइज करना, ये साधारण कार्य किसका है? रुधिर का है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ये इसके मुख्यतः 3 घटक है। एक तो हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनी का। परिसंचरण तंत्र की सर्वप्रथम खोज करने का काम किया था विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र को खोजा था। उन्होंने बताया कि एक सिस्टम होता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम प्रोसेस देखा जाता है। देखिए जनरली आप देखते हैं ये क्या अपने फेफड़े क्या होते हैं? ये क्या है? जनरली अपने फेफड़े बताए जा रहे हैं। और ये बनाया जा रहा है दिल हृदय। ये पार्टीशन आपके जनरली देखा जाता है। तो देखिए ये आपके क्या फेफड़े हैं? क्या है? फेफड़े। दो फेफड़े, दायां और बायां, जो क्या है? फेफड़े। और ये क्या है? हृदय। और आप देखते हैं हृदय से क्या जुड़ रखी है? रुधिर वाहिनी। क्या जुड़ रखी है? रुधिर वाहिनी जुड़ रखी है। और रुधिर वाहिनी क्या कार्य है? तो आप देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। जनरली देखिए रुधिर वाहिनी 2 टाइप की होती है। एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिराएं। धमनी का क्या काम है और शिराएं का क्या काम है? शिराएं, ये मान लो शिराएं होती है वो हृदय में अशुद्ध रुधिर को सप्लाई करने में काम करती है। और इसकी कोशिका वृद्धि होगी, आंतरिक झिल्ली होती है वो क्या होती है? पतली होती है शिरा। और ये क्या होती है? धमनी। धमनी की एक कोशिका होती है, क्या होती है? मोटी होती है। और पुनः ये शिरा और ये धमनी। तो जनरली आप देखते हैं रुधिर अपने बॉडी में रुधिर वाहिनी के माध्यम से पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होता रहता है। रुधिर एक प्रकार का वात का कार्य करता है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम भी करता है। और
उसके साथ साथ में कई प्रकार के आवश्यक तत्वों तथा विभिन्न प्रकार के आप मेडिसिन लेते हो, जिस पार्ट पे आपके कहीं भी चोट लग रही है परंतु आपने जैसे गोली खाई ऑटोमेटिकली उस पार्ट को कवरेज हो जाता है और आपका घाव क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्या प्रोसेस होता है? तो आप देखते हैं कि घाव को कवर करने में आपने जो टेबलेट ले रखी वो रुधिर के अंतर्गत क्या हो जाती है, घुल जाती है और उसमें आवश्यक एलिमेंट्स जो होते हैं वो रुधिर के द्वारा उस घाव तक पहुंचने में हेल्पेबल होते हैं। सिर दर्द की गोली अलग होती है, अलग अलग गोली आप काम में लेते हो और उसके अनुसार वो प्रोसेस देखा जाता है। और ये क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल बता रखा वो क्या है, सेल्स, कोशिका। देखिए तो रुधिर वाहिनियां क्या रहता है, और रुधिर वाहिनियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो धमनी और एक शिरा। देखिए हृदय से जो धमनी निकलती है, हृदय से जो धमनी जो गुजरती है उसमें हमेशा कौन सा रुधिर प्रवाहित होगा, शुद्ध रुधिर। कौन सा? धमनी में हृदय से जो धमनी निकलती है और कोशिका की तरफ गमन होती है उसमें हमेशा रुधिर कैसा होता है, शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर होने के कारण उसका वेग तेज होता है, तीव्र गति से निकलता है। तो इसकी बीपी आप बात करें, बॉइलिंग पॉइंट बीपी क्या होती है, हाई होती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और धमनियों की शिरा, धमनियां देखें तो धमनियों की जो वाहिका होती है उनकी आंतरिक झिल्ली होती है या उनकी आंतरिक परत की बात करें तो क्या होती है, बहुत मोटी होती है। क्यों? क्योंकि रुधिर का दाब अधिक होने की वजह से नसें कई बार क्या होती है, फटने की संभावना होती है। तब प्रकृति ने क्या पहले से मजबूत बना रखा है। दूसरे साइड में आप देखें जो ये हृदय से शुद्ध रुधिर आता है वो तो धमनियों में प्रवाहित होता है और धमनियों द्वारा किसमें जाता है, कोशिका में। और विभिन्न कोशिका में उत्पन्न अशुद्ध रुधिर वो किसके द्वारा प्रवाहित होगा, शिरा द्वारा। शिरा में कोशिका से शिरा, कोशिका और हृदय को कनेक्टेड करने का काम करती है शिराएं, और कोशिका में उत्पन्न अशुद्धि को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है शिराएं। तो इसमें हमेशा कौन सा रुधिर रहेगा, अशुद्ध, अशुद्ध रुधिर। और अशुद्ध रुधिर का बॉल प्रेशर देखें तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर लोअर होता है, हायर क्या होता है, लोअर। और इसका क्या होता है, हायर ब्लड प्रेशर होता है। तब इनकी भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति वो क्या होती है, पतली होती है, मुलायम होती है, जबकि इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी व गाढ़ी देखी जाती है। अब फिर बाद में देखते हैं हृदय से फेफड़ों के मध्य में दो प्रकार की धमनियां निकलती हुई देखी जाती है। हृदय से फेफड़े की ओर देखें उसमें भी कितनी प्रकार की धमनी है, दो प्रकार की, एक तो शिरा और एक धमनी। जो हृदय से शिरा जो कनेक्टेड फेफड़े से हृदय कनेक्टेड करने वाली शिरा होती है उसमें हमेशा ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर गमन होता है। इसमें कौन सा रुधिर बहेगा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, अर्थात हम कहेंगे शुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर होता है। बात रहेगी जबकि धमनियों में हृदय से CO2 युक्त रुधिर प्रवाहित होता हुआ देखा जाता है। अर्थात अशुद्ध रुधिर। तो ये दोनों विचित्र है, दोनों क्या है, एकदम पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है, इन दोनों का अलग अलग है। इस धमनी का और इस धमनी का दोनों का प्रोसेस क्या है, अलग अलग है। तो ये आर्टरी और वेनिस के बारे में आप कंसिडर करें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हृदय से जो कोशिका की ओर जाने वाली धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है और फेफड़ों से हृदय में कनेक्टेड करने वाली धमनी में किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है। तो इस पर आधारित कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपके सवाल बन के आता है और कई बार कंफ्यूजन करते हैं और बच्चे के गलत मैक्सिमम बच्चे गलत करने की संभावना रहती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही रहता है कि धमनियों में से कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर। धमनियों में से कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर। जबकि उसने एग्जामिनर में पूछा है कि फेफड़ों से कनेक्टेड धमनी में किस प्रकार का रुधिर का प्रवाह होता हुआ देखा जाता है। फेफड़े से हृदय की और कनेक्टेड धमनी में किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है।
तो वहाँ पे ध्यान दें। तो रुधिर किस प्रकार का प्रभावित होगा इसमें? अशुद्ध रुधिर। नाम दोनों में कनेक्टेड याद रखना कि हृदय से कोशिका से हृदय से कोशिका को जोड़ने वाली शिराएं में किस प्रकार का रुधिर बहता है, तब बताना अशुद्ध रुधिर। और हृदय से फेफड़ों को जोड़ने वाली शिरा में किस प्रकार का रुधिर बहता है, तो शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। तो ये बात बेसिकली आपके सिंपल से टर्मिनोलॉजी दे रखी है, उसको व्यवस्थित रूप से याद होना नेसेसरी है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन इसी में देखा गया है। तो ये जनरली अपन देखा है कि परिसंचरण तंत्र क्या है। तो इसके मुख्य पार्ट क्या क्या? हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिनी। परिसंचरण तंत्र की खोज करने का काम किया था विलियम हार्वे ने। और रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, धमनी और शिराएं। तो हृदय और फेफड़े और कोशिका के मध्य किस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है और किस प्रकार में कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है, तो उसको अपन जनरली एक बार पुनः मैं दर्शाता हूँ और फिर आगे अपन बढ़ेंगे। तो रुधिर के पार्ट देखेंगे, रुधिर के कौन कौन से भाग है। तो रुधिर में आप देखते हैं तो रुधिर में अलग अलग प्रकार की पार्टिकल कण पाए जाते हैं। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं, तो उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए कि हृदय से कोशिका की ओर कनेक्टेड शिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता हुआ देखा जाता है। और अशुद्ध रुधिर का ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उसकी कोशिका भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति, वो क्या होती है, पतली होती है और आसानी से रुधिर प्रवाह करता है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होगा। कोशिका सही रुधिर धीरे धीरे गति करेगा, जबकि हृदय से आने वाला रुधिर फास्ट होता है और उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। और उसकी वजह से इनकी आंतरिक भित्ति देखें तो एक आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और जनरली आपको देखना है कि हृदय में रुधिर गमन, हृदय से किस साइड में रुधिर का प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, हृदय कितनी बार कंपन कर रहा है। तो आप जनरली आप देखना कि अपने हाथ की कलाई खुद, जैसे हाथ की कलाई ली और इसको ऐसे खोल के आप चौक को साइड रख दीजिए और फिर इस हाथ से नॉर्मली इस प्रकार से दबाइए किसी, तो हल्का सा दबाने पर आपको फील होगा कि इसमें धक 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 टाइप की हृदय की आवाज़ आती हुई आपको सुनाई देगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हृदय में कितना स्पंदन हो रहा है। देखिए, तो इस प्रकार से आप खुद भी प्रैक्टिकल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपकी बीपी प्रेशर कितना है, 1 मिनट में कितनी बार ये धड़कन या स्पंदन आपको सुनाई देता है। इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि बीपी का प्रेशर आपके कितना है, क्या प्रेशर है, उसके कंसिडर करके आप मैटर को ऑब्टेन करके समझा सकते हैं कि इस प्रकार से जो कौन से जिसमें कंपन तेजी से हो रहा है उसमें आपका शुद्ध रुधिर बह रहा है, और साइड वाले जिसमें कंपन नॉर्मली है उसमें क्या बहेगा, अशुद्ध रुधिर। तो हमेशा डॉक्टर शुद्ध रुधिर के प्रवाह के अकॉर्डिंग आपके ट्रीटमेंट को क्या करता है, आगे कॉन्सेप्ट बेस पे बढ़ाने का काम करता है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको मैटर ऑब्टेन करवा रखे हैं, तो उनको व्यवस्थित रूप से समझना है। आगे देखिए रुधिर, तो जो मैटर आपके सामने ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप भूल जाओ तो ध्यान रखना कि मैं एक बार लिख के देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होना बहुत समय नेसेसरी है। हृदय को कोशिका, इसके लिए रुधिर वाहिनी का काम आती है कौन सी, शिरा। हृदय टू कोशिका लिखा है, हृदय से कोशिका की ओर, इसमें कौन सी रुधिर वाहिनी का काम आती है, धमनी। और कैसा रुधिर है, शुद्ध रुधिर। सेकंड, कोशिका टू हृदय, हृदय कौन सी आमेन शिरा, और इसमें कैसा रुधिर है, अशुद्ध। तीसरा कॉन्सेप्ट, हृदय टू फेफड़ा, रुधिर वाहिनी का काम आ रही है आपके धमनी, कैसा रुधिर, अशुद्ध रुधिर।
फेफड़े टू हृदय, फेफड़ा टू हृदय, शिरा शुद्ध हृदय। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित रूप से ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना कि एग्जामिनर किस बेस के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पूछ रहा है, उसके आधार पे आपको आंसर मेंशन करके बताना है। दिमाग बात रहेगी। तो ये था आज का सिंपल सा अपने धमनियों और शिराएं कंसिडर किया। ओनली फॉर परिश्वसन तंत्र का एक पार्ट को हमने कंसिडर किया है, हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिका दे रखी थी। तो आज ओनली फॉर रुधिर वाहिका के मैटर को अपने व्यवस्थित रूप से स्टडी किया, समझा। इंपॉर्टेंट बात है कि आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।